Good morning, student. How are you all? I hope you all are good. So, now we are going to start a new chapter of physics, that is chapter number 10, light, reflection and refraction. Okay, so first topic we have is light. Light is a form of electromagnetic radiation with a wavelength which can be detected by a human eye. द स्टडी ऑफ लाइट नोन एज द ऑप्टिक्स. राइट, लाइट क्या है? लाइट एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है जो कि वेवलेंथ से आती है, जिसको हम अपनी आंखों से देख पाते हैं. दैट इज़ कॉल्ड लाइट. और स्पीड ऑफ लाइट इज़ फास्टेस्ट इन वैक्यूम. वैक्यूम में सबसे ज़्यादा होता है इसका स्पीड, जो कि होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ओके स्टूडेंट्स. नाउ इसमें अब हमें दो टॉपिक्स पढ़ना है, दो फिनोमेना यू कैन से पढ़ना है, रिफ्लैक्शन एंड रिफ्रैक्शन. सो रिफ्लैक्शन क्या है? द फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट व्हेन इट इज़ इंसिडेंट ऑन पॉलिश्ड सरफेस. दिस इज़ योर पॉलिश. ये एग्जांपल है, देखिए ये आपको सिंपल पढ़ना है. बाउंसिंग बैक ऑफ द रे ऑफ लाइट विच इज़ इंसिडेंट ऑन पॉलिश्ड सरफेस. राइट, मान लो ये सरफेस है, ये पॉलिश्ड है, ठीक है, ये प्लेन सरफेस है. यहाँ से एक रे आई जो कि बाउंस बैक हुई. बाउंस बैक जो भी लाइट होगी दैट इज़ कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ठीक है, कहीं से भी लाइट आ रही है, ये यहाँ से बाउंस हो रही है, दैट इज़ कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ओके. और रिफ्रैक्शन क्या है? यहाँ पे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट व्हेन एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू द अनदर मीडियम. ठीक है, इसमें क्या हो रही है? इसमें रिफ्लेक्ट हो जा रही है लाइट, मतलब बाउंस बैक हो जा रही है. बट रिफ्रैक्शन में बिल्कुल डिफरेंट है. रिफ्रैक्शन में वन मीडियम टू अनदर मीडियम वो बेंड होती है. लिखा है आपका द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट व्हेन एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर. मतलब अगर वो एयर से वाटर में गई तो उसकी रे क्या हो जाएगी? बेंड हो जाएगी. ओके. यहाँ पे इसका ये देखिए, ये फिगर है, ये आपका सरफेस है, ये एयर एंड देन द वाटर. जब यहाँ से रे ऑफ लाइट आई तो ये नीचे जाके बेंड हो रही है. ठीक है, वो स्ट्रेट, मतलब ये जो रिफ्रैक्शन में क्या होता है, राइट, जो लाइट होती है वो बाउंस बैक नहीं होती है, वो उसी मीडियम में जाएगी बट वो बेंड हो जाती है. ठीक है, जो नॉर्मल लाइन होती है, जैसे कि हमने एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ किया, ये नॉर्मल लाइन से बेंड हो जाएगी. ठीक है, यही डिफरेंस होता है. रिफ्लेक्शन में बाउंस बैक हो जाती है और रिफ्रैक्शन में बेंड हो जाती है लाइट वन मीडियम टू अनदर मीडियम. ओके. नाउ लाइट में दो फिनोमेनाज हैं हमारे पास, हमें जो पढ़ना है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का. ठीक है, अब इसको हम किस में ऑब्जर्व करेंगे? बेसिक ऑप्टिकल डिवाइस जो होता है मिरर. रिफ्लेक्शन को हम मिरर में देखेंगे. ठीक है, एंड दी रिफ्रैक्शन हम पढ़ेंगे लेंसेज में. राइट, तो मिरर हमारा जो आता है, प्लेन मिरर आएगा इसमें और स्पेरिकल मिरर. राइट, प्लेन मिरर मतलब आप ये देखिए, एक मिरर है, ये पॉलिश्ड है. ठीक है, ये प्लेन मिरर हो गया. और स्पेरिकल में भी दो पार्ट में डिवाइड है, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स. ठीक है, प्रॉपर्टीज़ और यू कैन से लॉ ऑफ लाइट. ठीक है, तो इसके दो प्रॉपर्टीज़ होते हैं. फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, ये भी हम डायग्राम में भी समझाएंगे. फर्स्ट प्रॉपर्टी आप देखिए, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई ऑन द सेम प्लेन. ओके. और सेकेंड प्रॉपर्टी के एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. ये देखिए, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है, आई इज इक्वल टू आर, ये आपको याद करें, ये सेकेंड लॉज है. अब यहाँ पे फिगर देखिए आप, फिगर में क्या है, ये आपका सरफेस है, प्लेन सरफेस, जिसमें कि इंसिडेंट लाइट, एक रे ऑफ लाइट आई जिसको हम इंसिडेंट रे बोलते हैं. ये यहाँ से बाउंस बैक हुई, दैट इज़ अ रिफ्लेक्टेड लाइट. ठीक है, ये आपका नॉर्मल है. नॉर्मल, जो नॉर्मल से इंसिडेंट लाइट और यू कैन से इंसिडेंट रे और नॉर्मल से जो एंगल बनता है उसको हम कहते हैं आई. ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंट हुआ. और नॉर्मल से और रिफ्लेक्टेड लाइट के बीच में जो एंगल बनता है वो होता है आर. ठीक है, तो यही फर्स्ट इसकी प्रॉपर्टी यही है.
फर्स्ट प्रॉपर्टी आप ये इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड द रिफ्रैक्टेड लाई ऑन दी सेम प्लेन, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गया। और सेकेंड, एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर इज इक्वल। ठीक है, ये दो प्रॉपर्टी है हम ये आप, और ये जो एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर ये साइंटिफिकली प्रूफ है, तो इसमें नो मोर डिस्कशन, राइट। सो अब यहाँ पे हमारे पास लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज ओबे बोथ रेगुलर और इरेगुलर सरफेस। जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये ओबे करता है बोथ द सरफेस पे, ठीक है, बोथ सरफेस पे। ये प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस पे अगर लाइट आ रही है तो बाउंस बैक हो रही है, ठीक है। इस केस में ये रेगुलर सरफेस है। अब जो हमारा इरेगुलर सरफेस है उसमें भी सेम पोजीशन, मतलब ये दोनों लॉज इसमें ओबे करेगा कि इंसिडेंट रे मतलब लाइट आई और वो बाउंस बैक हो गई, चाहे वो प्लेन सरफेस हो चाहे वो मतलब इरेगुलर हो और रेगुलर सरफेस हो, दोनों केस में बाउंस बैक होती हैं। नाउ मिरर इज़ यूज टू स्टडी रिफ्लेक्शन। जो मैं बता रही हूँ, रिफ्लेक्शन में हमें मिरर पढ़ना है और रिफ्रैक्शन में हमें लेंसेज पढ़ना है। सो वी हैव अ टू टाइप्स ऑफ मिरर, प्लेन मिरर, ठीक है, प्लेन मिरर और स्पेरिकल मिरर होता है, और स्पेरिकल के अंदर आते हैं कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो ये प्लेन मिरर का फिगर है, दिस वन इज़ अ कॉनकेव। कॉनकेव कैसे समझो, ये गुफा जो हम लोग कॉनकेव बोलते हैं ना, जो अंदर की ऐसे बना है, तो इसको आप ऐसे याद रखिए कॉनकेव होगा। और कॉनकेव में हमेशा ये कॉनकेव हुआ और ये इसका पॉलिश्ड सरफेस है, यहीं पे तो लाइट मतलब इमेजेस हमारी फॉर्म होंगी। और ये जो दूसरा है ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, जिसके पीछे के साइड, लेट्स टेक, आप जैसे स्पून ले लीजिए, स्पून हमारा ऐसे रहता है, ठीक है, स्पून जो इस शेप में है ऐसे अंदर ही, दैट इज़ अ कॉनकेव, ठीक है। और ये जो बाहर का सरफेस हमारा आता है वो होता है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। सो इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर पे इमेज कैसे फॉर्म हो रहा है, देखिए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, प्लेन मिरर पे सिंपल जो भी ऑब्जेक्ट बनेगा ये देखिए आपका प्लेन मिरर है, ये पॉलिश्ड सरफेस है, यहाँ से लाइट आई, ये बाउंस बैक हुए, ठीक है, फिर यहाँ से लाइट आई, ये बाउंस बैक हुई। तो प्लेन मिरर में हमेशा जो इमेज होगी वो बैक साइड में फॉर्म होती है, और जहाँ पे ये आपकी इंसिडेंट लाइट इंटरसेक्ट होंगी वहाँ पे इमेज फॉर्म होगा, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा तो ये इमेज ऐसे फॉर्म यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। आपको ये जब आगे और पढ़ोगे इसके बारे में तो आपको और क्लियरिटी आएगी, ठीक है। तो अभी आपको जितना मतलब ये जो नोट्स हैं मेरे गिवन है, इसको आप अपने कॉपी में मेंटेन करिए, इससे आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और इमेज डिस्टेंस क्या है, इक्वल होते हैं। जो और ऑब्जेक्ट का साइज़ और इमेज का साइज़ दोनों सेम होता है। तो फर्स्ट क्या था हमारा, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इमेज का डिस्टेंस सेम होता है, और सेकंड है ऑब्जेक्ट का इमेज और ऑब्जेक्ट की मतलब ऑब्जेक्ट का साइज़ एंड इमेज का साइज़ दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, और कोई प्रॉब्लम होती है तो यू कैन आस्क मी, ठीक है। तो अभी जितना आगे पढ़ते जाओगे उतनी आपको क्लैरिटी आएगी, तो इसके लिए आप परेशान मत होना, ओके स्टूडेंट। सो आई होप आपको समझ आया होगा, और नहीं कोई प्रॉब्लम है किसी भी टॉपिक में तो यू कैन आस्क मी डायरेक्टली, और यू कैन आस्क मी इवन द मैसेज और मतलब योर ग्रुप ऑल्सो, ओके स्टूडेंट। थैंक यू सो मच।